सत्यापित ज्ञान 9, जीवन की अवहेलना। केवल तन मन की चेतना। हमने ईश्वर से प्रेम करने की बात कही है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने अंदर चढ़ने वाले जीवन से प्रेम करना आरंभ करेंगे। आप अपने जीवन के मूल्य को समझने की चेष्टा करेंगे। जीवन क्या वस्तुतः भगवद अंश है, यह जानने की चेष्टा करेंगे। हम सैकड़ों बार भी कहें तो भी आप हमारी बात नहीं मानेंगे कि इंद्रियां स्वयं अपने अपने विषयों का भोग नहीं करती हैं। यह केवल भोग के लिए माध्यम का कार्य करती हैं। आपका हमसे सहज प्रश्न होगा कि फिर भोग का कार्य कौन करता है? उत्तर है आपका अपना मन। आंखें देखती हैं, ऐसा सभी समझते हैं, परंतु जानना यह है कि प्रकाश नेत्रों पर पड़ने से अंदर प्रकाश द्वारा संवेदन या सेंसेशन बनता है, और जब यह संवेदन मन तक पहुंचता है और जब मन उस संवेदन को ग्रहण करने का कार्य पूरा कर लेता है, तब आपको वस्तु दिखाई देती है। ये समस्त क्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि आपको इनका बोध ही नहीं होता। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के बारे में भी जानना चाहिए। देखने वाला मन है, सुनने वाला मन है, इत्यादि। मन एक अदृश्य सत्ता है जिसे जगत में उपस्थित समस्त दृश्य पदार्थों या वस्तुओं का ज्ञान होता है। यह अदृश्य सत्ता मन यदि न हो तो हम जगत को पहचान ही नहीं सकेंगे। हम इस उदाहरण द्वारा आपको यह बताना चाहते हैं कि मन की तरह ही उससे भी अधिक शक्तिवान अदृश्य सत्ताएं हैं जिनका हमारे तन मन दोनों पर संपूर्ण अधिकार है, इनके संचालन का भार है, जिन्हें वे सरलता से अदृश्य रूप से वहन कर रही हैं। आपके तन का संचालन मन द्वारा होता है तथा मन का संचालन आप में उपस्थित जीवन, जिसे आत्मा कहते हैं, उसके द्वारा होता है। विचारों के जन्म का स्रोत वस्तुतः आत्मा है, परंतु हमें मन के स्तर पर ही इनका अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानी एवं विद्वान सब यह मानते हैं कि मन ही विचारों का स्रोत है। ठीक भी है, क्योंकि हमें आत्मा की कोई चेतना नहीं है। आत्मा की चेतना न होने से हम विचारों को मन से उदित मान लेते हैं। ऐसे ही जीवन की चेतना न होने से हम तन को ही अपना सब कुछ मान लेने की गलती करते हैं। इसको ही समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीवन पर्यंत जागतिक पदार्थों को संचित करने में लगे रहते हैं और शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त होकर सतत अपना ह्रास या लॉस करते हैं। अधिक इंद्रिय भोग में भी हम वस्तुतः जीवन को ही भोगते हैं, भोग कर जीवन को क्षीण करते हैं, रोग एवं अन्य कष्टों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए नियंत्रित इंद्रिय भोग करें। सामान्य व्यक्ति एवं योगी में भेद यह है कि सामान्य व्यक्ति अपने तन मन का प्रयोग क्षणिक
इंद्रिय सुख के लिए करता है तथा प्राप्त सुख के क्षीण होने पर बारंबार सुख की प्राप्ति के लिए इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाता है। विचारों के प्रभाव के विषय में बिल्कुल निश्चिंत होकर कुछ भी अनाप शनाप सोचता रहता है, जबकि योगी अपने इंद्रिय सुख को संयमित रखता है और विचारों में से एक एक विचार का त्याग या ग्रहण चैतन्य होकर करता है। इन दोनों इंद्रिय भोग एवं विचारों की चंचलता अत्यधिक है, इसलिए गीता इन दोनों पर ग्रहण लगाने को कहती है। वासना एवं विचार हमारे जीवन को एवं हमारे तन मन को इस कदर प्रभावित कर देते हैं कि हम इनके वशीभूत होकर स्वयं अपनी इच्छा से कुछ करने लायक नहीं रह जाते। हमारा मन अशांत एवं असंतुलित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भयातुर होकर सांसारिक जीवन जीते हैं और भविष्य की चिंता से अवसाद या डिप्रेशन को प्राप्त होते हैं। स्वचालित विचारों पर लगाम न होने से हम विचारों के अधीन होकर विचारों की भूल भुलैया में खो जाते हैं। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक विचारों के द्वंद्व में उलझकर चेतना का ह्रास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतः स्थित दैवत्व या डिविनिटी की छत्र छाया से बाहर हो जाते हैं और केवल सांसारिक भोग विलास में लिप्त हुए जागतिक वस्तुओं का संकलन करते हुए पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सुख से दूर होने के कारण दुख को आमंत्रित करते हैं और सदैव दुख से निवृत्ति पाने के लिए असहाय होकर कभी ईश्वर, कभी इधर कभी उधर गति करते रहते हैं या निरंकुश हाथी की तरह मदमस्त होकर विचरण करते रहते हैं। सांसारिक गतिविधियों में पूर्णतया उलझकर जीवन की उपेक्षा कर जीवन की अलौकिक शक्तियों से वंचित होकर भगवत धाम से प्राप्त होने वाली संपदा का त्याग करते हुए पूर्ण रूपेण सांसारिक नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। आपको ज्ञात नहीं है कि यह संसार बराबर सम प्लस सार अर्थात अत्यधिक सार ज्ञान एवं आनंद प्राप्ति का स्थल है और भगवान ने आपको दे देकर इसी सार को प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया है। यदि पृथ्वी पर आकर हमने सत्य ज्ञान एवं आनंद न प्राप्त किया तो यह सीधे सीधे भगवान द्वारा कृपा करके हमें प्रदत्त मानव देह का हमने दुरुपयोग किया ऐसा समझना चाहिए। भौतिक के साथ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना आपका अधिकार क्षेत्र है। यदि इस अधिकार का प्रयोग न किया तो जान लें कि आपने ईश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं किया और इसलिए कष्ट का भागीदार होना स्वाभाविक होगा। विचारों की भूल भुलैया में फंस जाते हैं सब, पशु वासना में लिप्त हो जाते हैं सब। अहं के चक्रव्यूह को
सजाते हैं सब, पाते नहीं कुछ, छोड़ जाते हैं सब। क्या विचारों की अवहेलना ही जीवन की अवहेलना है? गुरुजी, कृपया स्पष्ट करें। आप यदि चैतन्य होकर देखेंगे और सोचेंगे तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा कि विचार ही हमारे जीवन का संचालन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो विचारों को मूल्य देते हैं वही सोच समझकर कार्य करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। विचारों को मूल्य न देने वाले भेड़ चाल चलते हैं और जैसा हो रहा है उसको ही ठीक मान लेते हैं और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके विचार करने की क्षमता उनका संपूर्ण जीवन बदल सकती है। क्योंकि सब विचारों का ही तो खेल है। और जिस दिन ये मालूम हो जाएगा, उस सब जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे।